आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरीश पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। हाल में ही देश भर में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर बालाहाट के बैहर में भी यूथ कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि इसके लिए दोषियों को सज़ा मिले एवं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए संवाददाता पीके तारम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में बैहर विधानसभा क्षेत्र में बैहर बस स्टैंड में यूथ कांग्रेस के युवाओं द्वारा नीट पेपर जो लीक हुआ, जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, धन बल के जोर पे अपने बच्चों को पास कराने के लिए जो पेपर लीक हुआ, जिससे सैकड़ों गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। सोशल मीडिया और न्यूज़ पे जो पता चल रहा है कि कई बच्चे बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, कई डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके समर्थन में आज यूथ कांग्रेस ने बैहर बस स्टैंड में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और जो भी साथी आए हैं आज मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये पुतला हमने नीट परीक्षा के विरुद्ध में जो कि पेपर लीक हुए हैं उसके विरुद्ध में पुतला दहन किए हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि 2026 में नीट की एक परीक्षा होती है, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा पात्रता के लिए जो लड़के 2 साल से तैयारी कर रहे थे वे लगभग 22 लाख लड़के हैं और 22 लाख के पीछे करीब करोड़ों परिवार होता है जो छोटे छोटे बच्चों को और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वे परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन ये सरकार जब से बनी है तब से 2014 से 143 पेपर कोई न कोई तरीके से लीक हुए हैं और अगले 10 साल में, इसी 10 साल में 70 ऐसे पेपर है जो लीक हो गए हैं। अर्थात यह लीक सरकार की प्रेस होती है, सरकारी प्रेस में छपते हैं और सरकार के इसमें रहते हैं, स्वच्छता ये संस्था होती है और ये पेपर जो बनाते हैं वो मिलजुल करके आजकल सब मिलके इसमें पार्टियां भी इन्वॉल्व रहती, खास करके जो पार्टी सत्ता में होती है वह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और किसी भी रूप में गरीब लोग, कोई अडानी अंबानी के बच्चे नीट में नहीं बैठते, बच्चे बैठते हैं गरीबों के या मध्यम वर्गीय के, और इन बच्चों को नौकरी न लगे करके बीजेपी सरकार की जो सरकार बनी हुई है, केंद्र की सरकार, ये किसी न किसी बहाने से पेपर लीक करवाती है। और इस पेपर लीक के विरुद्ध में हमने आज प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। काफ़ी रोष है और काफ़ी विरोध, इनका विरोध होना चाहिए। और भारत के शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, जो धर्मेंद्र प्रधान है, इनको तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। और ये जो गद्दार लोग हैं, बड़ी भारी कड़ी है इनकी, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको तत्काल इनको पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए। इतना जय कांग्रेस, जय संविधान। पेट्रोल के बारे में यह है कि हमें बड़े सस्ते रेट में ईरान भी पेट्रोल दे रहा था, रूस भी दे रहा था, लेकिन ये किस दबाव में आकर के ये कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है और ये कंप्रोमाइज होकर के अमेरिका के दबाव में, इजराइल के दबाव में, ये हमारे अच्छे मित्र थे ईरान वाले, अच्छे मित्र थे रूस वाले, इनकी नहीं मानते हुए नहीं में का पेट्रोल का हमारे पास में ये संकट लाया है। और अभी पेट्रोल तो मिल नहीं रहा है और पेट्रोल ऊपर से महंगा कर दिया गया, डीजल महंगा कर दिया गया, गैस महंगी कर दी गई, डीजल मिल नहीं रहा है और गैस नहीं मिल रही है। और अपन यहाँ बता रहे हैं कि सोना मत लो, फलान मत लो, डीजल मत लो, पेट्रोल मत लो, ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन स्वयं विदेश यात्रा में चले जा रहे हैं। खाने का तेल नहीं मिलने वाला है। खाने का तेल रोज का रोज बोलते हैं कि खाने के तेल में 10% कटौती करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी वैसे ही बड़े मुश्किल से रूखा सूखा खा रहा है। ये बड़े बड़े लोग करे कटौती, जो तला भुंजा खाते हैं। गरीब आदमी क्या तला भुंजा खाएगा? अपना करें। तालीम। शिवम विश्वकर्मा, बालाघाट जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस से। जी, किस संबंध में आप पुतला दहन किए हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि
भारत सरकार द्वारा नीट का जो एग्ज़ाम होता है, जो देश का सर्वोच्च एग्ज़ाम होता है, जो जिसका नीट जिससे आदमी डॉक्टर बनता है और भविष्य में हॉस्पिटल मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में जाके लोगों की सेवा स्वास्थ्य के माध्यम से अपनी सेवा प्रदान करता है, जिसका पेपर मोदी भाजपा द्वारा एक NIT एजेंसी होती है, जिसको भाजपा एक टेंडरशिप में उसको एजेंसी को जो एग्ज़ाम कराने का एक ठेका टेंडर के रूप में देती है, और वो NTA के माध्यम से लगभग अभी तक बहुत से एग्ज़ाम लीक हुए, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई न करते हुए उस विरोध में आज धर्मेंद्र प्रधान जी का यहाँ पे बैयर बस स्टैंड में पुतला दहन किया गया। आगे आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? जिस तरह से भारत के 22 लाख स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई अमीर व्यक्ति तो 25 लाख 30 लाख में एक पेपर ले नहीं सकता, गरीब स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खेला गया और भारत के स्वास्थ्य के साथ, भविष्य के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। उसके विरोध में आज पुतला दहन किए के साथ ही ये मांग करते हैं कि NIT को बैन कर उस पर कार्रवाई करे, वैधानिक कार्रवाई करे, और भ्रष्ट जो मंत्री है शासन में बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। लकी तिवारी, मैं युवा कांग्रेस के प्रभारी हूँ बैयर विधानसभा। अच्छा, किस संबंध में आज पुतला दहन किया गया? आज का जो पुतला दहन था भैया, जो नीट परीक्षा हुई थी अभी अपना हमारे पूरे भारत देश में, उसमें जो पेपर लीक हुआ है और 22 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, उसके विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज यहाँ बस स्टैंड में केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो पुतला दहन किया गया है, उसी संबंध में है। आप ये बताएंगे कि नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए जो कोचिंग करते हैं, कम से कम कितना खर्चा आ जाता है? कम से कम एक स्टूडेंट पे, गरीब स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता, 2 से 4 लाख रुपए उसके ऊपर भी खर्चा आ जाता है। 15-15 घंटे उन लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद सरकार जो अपने आप को सर्व बता रही है, इस प्रकार से उनकी गवर्नमेंट में पेपर लीक होते हैं, और जो लोग पकड़ाते हैं वो सब कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इन्होंने परीक्षा के माध्यम को माफिया के हाथों बेच दिया है, और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं पेपर लीक के रूप में। देखिए, यदि सरकार के द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता तो समस्त कांग्रेस पार्टी बैयर क्षेत्र तो ठीक है, पूरे देश में रोड पर उतर के बहुत उग्र आंदोलन करेगी, और जिसका जो जवाबदार या जिम्मेदार जो रहेगा वो सरकार और प्रशासन रहेगा।